नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। अंदर की बात में आज हम इसी बात पर बात करेंगे कि क्या अंसारी ब्रदर्स का गेम ओवर हो गया है। मुख्तार अंसारी, जिसे मायावती गरीबों का मसीहा कहती थी, मुलायम सिंह यादव जिस पर जान छिड़कते थे, एक दौर था जब पुलिस वाले उसके सामने सैल्यूट बजाते थे, कोई उसके खिलाफ गवाही देने नहीं जाता था। सरकार किसी की भी हो, लेकिन तेवर और अंदाज मुख्तार अंसारी के ही होते थे। पूर्वांचल में सब कुछ उसी के इशारे पर होता था, लेकिन अब वही मुख्तार अंसारी दर दर की ठोकरें खा रहा है। योगी राज में मुख्तार अंसारी को सजा हुई है, वो भी एक बार नहीं, आज 5वीं बार सजा हुई है। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी को कांग्रेस के नेता अवधेश राय की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अवधेश राय कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व विधायक अजय राय के बड़े भाई। करीब 32 साल पहले ये घटना हुई थी और सोचिए कि 32 साल बाद इंसाफ मिला है उस पीड़ित परिवार को। सीबीसीआईडी ने इस मामले की जांच की थी। उसके बाद ये मामला एमपी एमएलए कोर्ट में गया, वहां गवाही हुई, तमाम सबूत पेश किए गए और उसके बाद मुख्तार अंसारी को सजा हो गई। ये बात 3 अगस्त 1991 की है, जब वाराणसी के चेतगंज इलाके में अवधेश राय और उनके भाई अजय राय दोनों अपने घर के बाहर खड़े थे। मारुति वैन में कुछ बदमाश आए, अंधाधुंध फायरिंग की, अवधेश राय को कई गोलियां लगी। अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद मुख्तार अंसारी को सजा हो गई है आज। मुख्तार अंसारी को इससे पहले 4 अलग अलग मामलों में सजा हुई, लेकिन जो पहली सजा हुई वो 21 सितंबर 2022 की है। यानी इतने सालों तक मुख्तार अंसारी को कोई सजा ही नहीं हुई। इतना बड़ा जलवा था उसका। अब सोचिए ना, बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में वो सीबीआई की विशेष अदालत से ससम्मान बरी हो गया, लेकिन वक्त और हालात क्या क्या न कराती। कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है, और यही मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के साथ हो रहा है। 1991 में जब अवधेश राय की हत्या हुई थी, तब मुख्तार अंसारी विधायक नहीं था, और आज जब वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने उसे सजा सुनाई, तब भी वो विधायक नहीं था। कई ऐसे मौके आए जब जेल से रह के ही चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बाद तो वो चुनाव लड़ने लायक भी नहीं रहा, और इसीलिए अब वो पूर्व विधायक कहलाता है। आज हालत देखिए कि मुख्तार अंसारी 3 भाई हैं। मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई हैं सिबकतुल्ला अंसारी, जो कोई विधायक या सांसद नहीं है, 2 बार विधायक रहे। उसके बाद नंबर आता है अफजाल अंसारी का, जो गाजीपुर से बीएसपी के सांसद हैं, लेकिन अब उनकी सांसदी चली गई है क्योंकि उनको 4 साल की सजा गैंगस्टर एक्ट में सुना दी गई है। इसी मामले में मुख्तार अंसारी को भी सजा हुई। ये गैंगस्टर एक्ट उस वजह से लगा जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी और व्यापारी सुधीर रंगटा का अपहरण का मामला भी इन दोनों भाइयों के खिलाफ चला था। मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी विधायक है और वो भी जेल में बंद है। अब्बास की पत्नी यानी मुख्तार अंसारी की बहू भी जेल में। मुख्तार की पत्नी जो है, जो अफसा अंसारी कहलाती हैं, वो भी फरार चल रही हैं। उन पर भी गैंगस्टर एक्ट लग चुका है। मुख्तार का छोटा बेटा उमर अंसारी भी फरार चल रहा, यानी पूरा परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। 2100 करोड़ रुपए की संपत्ति मुख्तार अंसारी और उसके गैंग की या तो जब्त कर ली गई है, या फिर कुर्क कर ली गई है, या फिर जमींदोज कर ली गई है। मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। 61 मामले उसके खिलाफ चल रहे हैं। एक दौर हुआ करता था जब मुख्तार अंसारी की राजनीति में तूती बोलती थी। ये जो एक नारे लगे थे, मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये नारे सबसे पहले अफजाल अंसारी के चुनाव में ही लगे थे, जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच 1993 में विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ था। वो राजनीतिक हैसियत इतनी बड़ी थी इस परिवार की। मुख्तार अंसारी भी 1-2 बार नहीं, बल्कि 5 बार विधायक चुने गए। मुख्तार अंसारी जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे वाराणसी से, तब मायावती उनका चुनाव प्रचार करने गई थी, और तब मायावती ने मुख्तार को गरीबों का मसीहा कहा था।
मुख्तार अंसारी के परिवार ने कौमी एकता दल नाम से एक पार्टी भी बनाई थी और याद करिए कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी को समाजवादी पार्टी में विलय कराने पर कैसे अखिलेश यादव के परिवार में घमासान मचा था। मैं इस बात का गवाह रहा हूं क्योंकि उस वक्त मैं लखनऊ से रिपोर्टिंग किया करता था। तब एक तरफ अखिलेश यादव थे जो अड़ गए थे कि इस परिवार को मुझे अपनी पार्टी में शामिल नहीं करना है, और दूसरी तरफ शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि ये परिवार समाजवादी पार्टी में आ जाए। हालांकि चली अखिलेश यादव की ही, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब मुख्तार परिवार के लोग अखिलेश यादव के साथ हो गए। आज सिबकतुल्ला अंसारी का बेटा मन्नू अंसारी, यानी जो कि मुख्तार अंसारी का भतीजा है, वो भी अखिलेश यादव की पार्टी के विधायक हैं। लेकिन देखिए, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही ये जो एक तरीके से अपराधियों का एक कहते हैं ना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, वो क्राइम एक तरीके से ख़त्म होने लगा है। ये बात सही है कि प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई, जिस मामले में अतीक अहमद और अशरफ अहमद उनके भाई पर केस चला, बाद में दोनों की हत्या हो गई पुलिस कस्टडी में। लेकिन अगर देखें पिछले 6-7 सालों में योगी आदित्यनाथ जब 2017 में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से संगठित अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो अभूतपूर्व है। एक दौर था, शुरुआत में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी कई पुलिस अधिकारी, आईएएस अधिकारी भी इनकी साठगांठ थी मुख्तार अंसारी से। अगर ऐसा नहीं होता तो बांदा जेल में बंद रहते हुए मुख्तार अंसारी के खिलाफ पंजाब में एक झूठा मुकदमा लिखाया गया और वो पंजाब की जेल पहुंच गया और वहाँ आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा था। जेल के उसके रहने के अलग अलग किस्से भी हैं। उसके लिए जेल के अंदर बैडमिंटन कोर्ट बनाया जाता था। उसके लिए जेल के अंदर चूँकि उसे मछली खाने का शौक़ था तो तालाब भी खुदवाए गए। ऐसे एक दो नहीं, अनगिनत कहानियाँ हैं। उस दौर के लोग बताते हैं, उस दौर के पत्रकारों ने इस पर बहुत कुछ लिखा है। लेकिन सवाल ये उठता है, आज उनके परिवार से 2 विधायक, एक अब्बास अंसारी जो मुख्तार का बेटा है और एक मुख्तार अंसारी का भतीजा, मुख्तार अंसारी का जो भतीजा है वो यानी कि मन्नू अंसारी। लेकिन एक दौर हुआ करता था कि उस परिवार की हनक होती थी उस पूरे पूर्वांचल के ज़िले में। लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ये कहा जा सकता है कि अंसारी ब्रदर्स का गेम ओवर हो गया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।